ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय विशेष रत्नों को स्नेह संपन्न पुनः एक बार हृदय से ओम शांति स्वीकार हो। यही अपना मंत्र है, यही तंत्र है और ये विशेष मंत्र है ओम शांति। तो आइए अपने इस ओम शांति की स्थिति में अर्थात आत्मा के स्वधर्म में स्थित होते हुए और उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता की स्मृति में रहते हुए आज के महावाक्यों का सार इजी वे मुरली दर्शन में हम ग्रहण करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है, देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक भी बनो, माता पिता का नाम रोशन करने के लिए लायक बनो। जो पालना हमने ली है उसका रिस्पॉन्स भी देना है अपने माता पिता को। ऐसा ही बच्चा प्रिय भी लगता है माता पिता को। तो बाबा ने कहा, मम्मा बाबा कहते हो तो लायक भी बनो। एक बहुत ही सुंदर बात प्रश्न के रूप में आज बाबा ने पूछी बच्चों से। आस्तिक होते हुए भी अर्थात आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र के इस बेहद के ड्रामा के हर रहस्य को जानते हुए भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं। बाबा ने कहा, नॉलेज एक अलग चीज है, लेकिन नॉलेज की जो ज्ञान है, ज्ञान का जो स्वरूप है, उस स्थिति में स्थित होना वो एक अलग चीज है। तो बाबा ने कहा, देह अभिमान के कारण जो कहते हैं ना हम सब कुछ जानते हैं, तो सत्य तो ये है कि वो खुद को भी नहीं जानते। सब कुछ तो छोड़ो, दुनिया में कोई भी विद्वान से विद्वान किसी भी क्षेत्र का एक नॉलेजफुल व्यक्ति, चाहे वो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो भी अगर ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं तो झूठ बोलता है। वो कुछ नहीं जानता, अपने क्षेत्र की नॉलेज में भी बहुत कुछ नहीं जानता होगा। वो नई नई चीजें इजाद होती रहती हैं, व्यक्ति जानने की कोशिश करता रहता है। तो बाबा ने कहा, यहां पर भी जो लोग देह अभिमानवश कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल अपनी छोड़ते नहीं, तो आस्तिक होते हुए भी नास्तिकता की तरफ चले जाते हैं। गीत, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। बाबा बुला रहा है, चलो हम घर, बहुत समय हो गया इस रात की मुसाफरी में। ओम शांति। वह भी घड़ी और यह बेहद की घड़ी एक टाइम देखने वाली, और यह है बेहद का विश्व का नाटक। ये भी बाबा ने का घड़ी है। इसमें आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। जैसे नक्शे में देखो बच्चे, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है और साउथ में 6 मास दिन होता है। तो यहां पर भी ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात, बराबर बराबर हिस्सा है टाइम के अकॉर्डिंग। पब्लिक ज्यादा भर जाती है उसमें, इसलिए एक बड़ी अच्छी कहावत है। पता नहीं आप सब इस बात को समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन एक देहात की कहावत है। इस शरीर का जिधर जन्म हुआ उस एरिया में कहते हैं, आधे में अधगर और आधे में सब घर। कहने का मतलब आधे में देवताओं का, देवी देवताओं का साम्राज्य, और आधे में सर्व धर्म सम्मेलन चलता रहता है। और आधे में
एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का कार्य चलता है। देखो कहां से कहावतें निकली हैं, यही की बात है। परमपिता परमात्मा को भी आना है जरूर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब पतित हो जाते हैं तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कहते हैं ना। तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है यह मनुष्य जानते नहीं, फर्क ये है, सिर्फ बुलाते रहते हैं। ना जानने वालों को, ईश्वर का संपूर्ण परिचय ना जानने वालों को बाबा ने कहा नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी, जो आस्तिक हैं, जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाबा ने बहुत ही गहरी बात बताई। अक्सर करके ज्ञान में चलने वाले भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। आज उसका जवाब है। बाबा ने कहा यहां रहने वाले भी, मधुबन में सेंटर्स पर सेवाओं के अंदर लिप्त रहने वाली आत्माएं भी, यहां रहने वाले भी एक्यूरेट उस ईश्वरीय सत्ता को ना पहचानने के कारण आश्चर्यवश सुनंती, कथनती और फिर भागंती हो जाते। बच्चे, बाबा का पहला पहला फरमान है, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। और धारणाओं में सबसे पहली धारणा है प्योरिटी की, पवित्रता की। मन वचन कर्म से जो पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है ना। ये सबसे उत्तम कोटि की धारणा है। फरमान है बाप का, बच्चे पवित्र रहो। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से, जिनसे इतनी आत्मा की दुर्गति हुई है, उसका दान देना पड़े। दे दान तो छूटे ग्रहण, तेरे द्वार खड़ा भगवान। ये वाला दान मांग रहा है कि अपने अंदर का कचरा मुझे दे दो। इसलिए शिवलिंग के ऊपर देखो क्या क्या चढ़ाते हैं, है ना। यहाँ की याद करें। बाबा कहते बच्चे, मीठे बच्चे, अशरीरी बन चलना है परम धाम, शरीर को यहीं छोड़ना है। तो बच्चे यह देह का भान छोड़ो, मन और बुद्धि से अभी किनारा कर लो। भारतवासी भूल गए हैं स्वर्ग क्या है। स्वर्ग को ही पूरा भूल गए। नाम तो लेते रहते हैं, वैकुंठ, स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत, हेवन आदि आदि। फिर कोई शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते कुछ भी नहीं। स्वर्ग पधारा ठीक है, स्वर्गवासी हुआ ठीक है, लेकिन स्वर्ग क्या है, नरक क्या है जानते नहीं। बाबा कहते लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परम पिता परमात्मा वो दिव्य शक्ति ज्योति पुंज परम धाम निवासी, वह तो आत्माओं का पिता है, इसलिए उनको कहते हैं परम पिता। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, मुझ परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, शक्तियों का भंडार कहते हैं। मुझे ज्ञान का सागर भी कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं ही तो निकलेंगी, या पानी की गंगा निकलेगी? पानी की गंगा पानी के सागर से निकलती है और ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती। श्वेत श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमारियां जो पूरे विश्व में फैली हुई हैं, परियों के मौफिक ईश्वरीय संदेश दे रही हैं, अपने जीवन के साथ साथ औरों के भी जीवन को सफल करने में लगी हुई है। ऐसी त्यागी तपस्विनी ये ज्ञान गंगाएं हैं। इन बातों को सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। स्कूलों में भी देखो बच्चे, कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, नंबरवार सब होते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं, तो यहां पर भी ऐसा ही है। अब एक जैसे सभी तो हो भी नहीं सके, जब हमारे हाथ में उंगलियां ही बराबर नहीं है तो बाकी सबको अपने जैसा या अपने को सबके जैसा क्यों देखने की कोशिश करते हो? बस अपने को परफेक्ट बनाने की पुरुषार्थ की लगन में लगे रहो। बाकी इधर बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बोलने में बताई। आजकल तो बच्चे देखो, अनेक गुरु हैं, मनुष्यों की बात छोड़ो चलते फिरते ठोकर लग गई, अरे गुरुदेव आप यहाँ पड़े, चलो उन्हीं को। तो ये ऊंची भावना रखना अलग बात है, लेकिन वास्तव में सर्वोच्च
गुरुओं का भी गुरु सतगुरु तो एक निराकार परमपिता परमात्मा। इसलिए गीता में कहा, हे अर्जुन, मैं सबका उद्धारक हूं, सबका उद्धार करता हूं आकर के, क्योंकि मैं गुरुओं का भी गुरु परम सतगुरु हूं। बच्चे नाम रखाते हैं जगत गुरु, वास्तव में सारे जगत का, ब्रह्मांड का रचयिता या जगत गुरु तो शिव बाबा है। अब अंबाएं भी बहुत निकली हैं, बात मत पूछो। बीके को देख के आप समझ गए होंगे, नकली बीके निकल गए हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं, किसी भी कंपनी का जब नाम हो जाता है, वो बहुत अच्छा काम कंपनी करती है, तो नकलची लोग उसकी साइड में नकल करने वाले, अरे उसे बढ़िया पैकिंग दे देंगे। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो चीजों को समझते हैं कि मजबूती कहाँ है, ओरिजिनलिटी कहाँ है। ये शास्त्रों में भी दिखाया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अनेक कृष्ण पैदा हो गए और आसुरी कर्तव्य करने लगे, जो ओरिजिनल श्री कृष्ण जी थे उनकी बदनामी होने लगी। अरे ये क्या, फिर कहते हैं बलदाऊ और कृष्ण जी ने जाकर के वो अपने सत्य की प्रत्यक्षता की संसार में। तो ये बातें भी कहाँ की हैं, शास्त्रों के अंदर या जो भी यादगारों में बातें, वो यहाँ की ही हैं। इसलिए बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना अगर कहीं कोई मम्मा निकल जाए, कोई जगदम्बा निकल जाए, आदि आदि आदि, ये सब होना है। बाबा कहते बच्चे देखो, यह दुनिया ही झूठ की है, झूठ में सच का पता बहुत मुश्किल पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख करके बैठते हैं, परंतु फिर कहा जाता है सच तो बिट्ठो नच, डांस करते रहो ज्ञान का, अंदर में डमरू ज्ञान का बजता रहे। तपस्वी जीवन की यही सफलता है। स्कूल में भी कोई पीछे आने वाले तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हैं, पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान देते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ाना भी है। जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। बाकी बाबा ये भी कहते हैं कि बहस नहीं करनी किसी से, तुम पाठ किसी का चेंज नहीं कर सकते। ड्रामा को भी बुद्धि में रखना है, आत्मा के पाठ को भी रखना है, लेकिन अपना पुरुषार्थ सर्वहितकारी हो, सर्व कल्याणकारी हो। बस इस बात का ध्यान रखते हुए ब्रह्मा बाप समान पढ़ते भी रहो और पढ़ाते भी रहो। बाबा ने कहा बच्चे तुम जानते हो, लिखा हुआ भी है, काम महाशत्रु है, योग बल से जीतो। कल पहले भी तुमने जीता था, नथिंग न्यू। इतना बड़ा क्यों मानते हो? किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को जब आप अपने अंदर बड़ा रूप ले लेते हैं, तब आप हारना शुरू करते हैं। बाबा ने कितनी बार कहा है, हजारों बार नहीं, अनगिनत बार आपने इन विकारों पर विजय पाई है। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। बाप की गद्दी पर बैठे हो ना, सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से, बनने से, पवित्रता की धारणा करने से इतने ऊंच बन जाएंगे। पवित्र ना रहने से बच्चे घाटा पड़ सकता है, बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है, एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। न जाने कब इस जिंदगी की शाम हो जाए। उस शाम होने से पहले, इस जिंदगी का काम तमाम होने से पहले कुछ ऐसा कार्य करो जो बाबा भी खुश, अपना जीवन भी आनंदित, और उसके लिए पवित्रता है मुख्य। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण ही फिर भविष्य में क्या बनते? देवी और देवताएं। मानुख ते किए देवता, करत न लागी वार। कब, किस समय पर? वो मनुष्य कौन से हो? ही ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां। कितनी सीधी सी बात है बच्चे, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है। जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते। ये भी उनका अपना हिसाब किताब है, तकदीर है, क्या कर सकते। कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है बाबा को। इतनी सहज और सीधी सी बच्चे बातें भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते। चलो फिर भी बच्चे हैं। अच्छा
मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी आत्माओं की बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को वरदान सुनेंगे आज का। मंजिल को सामने रख, अर्थात अपने लक्ष्य को सामने रख, ब्रह्मा बाप समान मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने डिटेल में बताया। बाप दादा कहते हैं देखो बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा अपनी मंजिल होती है। समझदार होशियार जो होता है वो सदैव खबरदार रहता है इस बात से। आज बाबा ने बहुत ही अच्छी बात बताई पुरुषार्थी जीवन की। जो ओटे फिर सो अर्जुन, नहीं तो दो कान कहते हैं, इधर से सुना उधर निकाल दिया, जबकि गहराई से बढ़िया सुनने के लिए डबल कान दी। बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के सामने सदा मंजिल होती है, वे कभी यहां वहां नहीं देखते। आपने ड्राइव की हो, चाहे कार की चाहे साइकिल की, इधर उधर गए, बस ध्यान भटका, बस गड़बड़। वे कभी यहां वहां नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती। व्यर्थ तो है और सारा संसार में ही है। आप ना चाहते हुए भी आपके सामने व्यर्थ आएगा। समय ऐसा चल रहा है, आप नहीं बच सकते बिना देखे। तो क्या करें, आंखें बंद करके चलें? बाबा ने कहा नहीं, व्यर्थ को देखते हुए भी ऐसे बच्चे नहीं देखते। व्यर्थ की बातें सुनते हुए भी वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती हैं। ऐसी आत्माएं जो फर्स्ट नंबर में आने वाली हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने आप को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा। कराने वाला करा रहा है भाई, हम तो करनहार हैं। इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी ब्रह्मा बाप सदा हल्के रहे। ऐसे बच्चे फॉलो फादर करो। सेवाएं भी उसकी हैं, अपना कुछ नहीं, बस। अच्छा, स्लोगन में बाबा ने कहा जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है, अरे इतने तो समझदार बन जाओ, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। अच्छा भाई, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। ये बाबा की मुरलियां, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मुरली ना चली हो। अंतिम दिवस तक ब्रह्मा बाबा की, आदिदेव पिता श्री ब्रह्मा बाबा की शारीरिक अवस्था कभी बीमार भी रही हो तो भी शिव बाबा ने उनके तन में बैठकर ये किया और क्लास हुई। कमाल है, इतना प्यार बाबा करता है। याद प्यार देते हैं, साथी बन सदा साथ निभाते हैं। इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। ब्रह्मा बाप समान स्थिति। थैंक यू मीठे बाबा। ओम शांति। दिल को सुकून देने वाले दिलाराम, दिल कहे तुम्हें राम राम। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा।